राधा माधव जय कुंज जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर यशोदानंदना जय जय जनरंजन यशोदानंदना जय जय जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज राधा माधव कुंज निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गया प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णु भाम परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सीजर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Guru। हरे कृष्णा।
तो सब लोग कृपा करके आगे आइए, जिनको सुनना है आगे आइए, और जिनको बातें करना है बाहर जा सकते हैं। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। मंदिर में आकर के भी आपस में बातें करते हैं। कौन बातें कर रहा है? मंदिर में आकर के भी आपस में बातें करते हैं। यहाँ मंदिर में आकर के भगवान की बात सुनना चाहिए। भगवान आपको कुछ बतला रहे हैं, भगवान आपको कुछ संदेश दे रहे हैं। मंदिर में आने का मतलब ये है कि भगवान से कुछ सुनो, भगवान का संदेश सुनो। तो यहाँ आकर के भी अपनी बातें करते हैं। आपस में कोई बातें नहीं करेंगे, दो लोग मिलकर के भी आपस में बातें नहीं करेंगे, और कई लोग मिलकर के भी मीटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल शांत। देखिए 9 बजे तक यहाँ पर जो प्रवचन होगा तो केवल एक व्यक्ति बोलेगा, आप लोग सुनेंगे। जब कहा जाए बोलने को तो आप बोलेंगे, नहीं तो आपको बोलना नहीं है। थोड़ा कंट्रोल करो, बिल्कुल शांत। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या है 15। तो मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा ताकि आप लोग बोल सकें। तो मेरे पीछे बोलिए, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीना तमसी मूढ़योनिषु जायते। और सब लोग जोर से बोलिए, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीना तमसी मूढ़योनिषु जायते। और जोर से, सब लोग जोर से बोलिए, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीना तमसी मूढ़योनिषु जायते। धन्यवाद। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलें, रजसी रजोगुण में, प्रलयम प्रलय को, गत्वा प्राप्त करके, कर्म संगिषु सकाम कर्मियों की संगति में, जायते जन्म लेता है, तथा उसी प्रकार प्रलीनः विलीन होकर, तमसी अज्ञान में, मूढ़ योनिषु पशु योनि में, जायते जन्म लेता है। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, बात नहीं, यहाँ पर फोटो नहीं खींचना आपस में। यहाँ बहुत मनाही है, आपस में एक दूसरे का फोटो नहीं लेना है। ये मंदिर भगवान का है, इसमें अपमान होता है भगवान का। मंदिर में आकर के किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? आपकी बहुत जिम्मेदारी है, बच्चे आपके शोर नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं। हंसना, खेलना, दौड़ना बच्चों का बिल्कुल मना है। बच्चों को बाहर ले जाइए या उनको नियंत्रित कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है।
और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो हम अब जो है भूमिका में पहला फेज जो प्रार्थना है उसको बोलेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालेंगे, श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं रजसी प्रलयम गत्वा, रजोगुण में अगर शरीर छोटे तो क्या होगा? शरीर तो छोड़ना है, शरीर तो सबका छोड़ेगा, शरीर सबका छूटेगा, है ना। 3 गुणों में से कौन से गुण में शरीर छूटता है उसके अनुसार गति प्राप्त होगी, अगला शरीर प्राप्त होगा। ये मत सोचना कि अगला शरीर नहीं प्राप्त होगा, अगला जीवन नहीं प्राप्त होगा। आज की शिक्षा सबको मूर्ख बना रही है कि अगला जीवन नहीं। आज की शिक्षा क्या सिखाती है? अगला जीवन नहीं। अगला जीवन है, अगला जीवन है। और अगला जीवन कैसे बनेगा? कौन से गुण में आप शरीर छोड़ते हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था सत्व गुण में कोई शरीर छोड़ता है तो उनके लोगों में जाता है जहाँ शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान होता है शरीर में, वो शरीर प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान वाला शरीर प्राप्त होता है। सत्वगुण में शरीर छोड़ेंगे, रजोगुण में शरीर छोड़ेंगे। अगर रजोगुण में शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? कर्म संग हो जाए थे, तो उन लोगों के बीच में जन्म लेगा जो कर्मों में आसक्त रहते हैं। कर्म में आसक्त हैं, धर्म अर्थ काम इसमें आसक्त हैं। काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति और अर्थ का मतलब है धन संपत्ति। जो धन संपत्ति में आसक्त हैं, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं और कुछ धर्म का भी पालन करते हैं। तो रजोगुण में शरीर छोड़ेगा तो मनुष्य से मनुष्य
शरीर प्राप्त होगा। हर व्यक्ति को मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त होता है। सत्वगुण में शरीर छोड़ता है तो वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, जहाँ शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुण में शरीर छोड़ता है तो मनुष्य से मनुष्य योनि प्राप्त होती है ना। और मनुष्य में कौन से मनुष्यों में दोबारा जन्म लेता है? जो अपने घर के कामों में आसक्त रहते हैं, है ना। और तथा प्रलीनस तमस्य, तमोगुण में शरीर छूटे अगर तमोगुण में शरीर छोड़े तो मूढ़ योनि से जाते, तो मूढ़ योनियों में, मूढ़ का मतलब है वृक्ष की योनि है और पशु पक्षियों की योनि है, इनमें जाओ तो तमोगुण में है, बहुत दुर्दशा है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, है ना। तो बहुत लोगों का ये विचार है। आजकल प्रजापिता कुमारी जो है ना, उनको क्या बोलते हैं? ब्रह्म कुमारी, है ना। तो ब्रह्म कुमारी वाली तो है, क्या बोलते हैं? पंक्ति की जरूरत है नहीं? पंक्ति की जरूरत है नहीं है? जरूरत नहीं है? नहीं है, चल जाएगा बिना पंखे के। बिना पंखे चल जाएगा तो पंखे बंद कर दीजिए। और ये जो भगवान की कथा है ये ताप को दूर करेगी, तीनों प्रकार के ताप दूर करेगी। एक ताप नहीं है, ये तो गर्मी जो लगती है वो एक प्रकार का ताप है, तीनों प्रकार के ताप दूर करती है भगवान की कथा। तो ये भगवान की कथा है, तो सुनिए बड़े ध्यान से। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि कुछ लोगों का विचार है एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, ये ठीक नहीं है। तो कई लोग तो सोचते हैं अगला जीवन ही नहीं है, और कुछ लोग सोचते हैं अगला जीवन है तो क्या सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन से दोबारा मनुष्य का ही जीवन प्राप्त होगा। भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले यही गलत सिद्धांत फैला रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले गलत सिद्धांत फैला रहे हैं कि मनुष्य जीवन के बाद दोबारा मनुष्य का जीवन ही प्राप्त होगा। बहुत गलत सिद्धांत फैला रहे हैं। मनुष्य जीवन के बाद दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त होता है अगर कोई रजोगुण में शरीर छोड़े। ये तमोगुण में शरीर छोड़ेगा, तमोगुण में शरीर छोड़ेगा तो नीचे जाएगा, पशु पक्षी वृक्ष इन योनियों में जाएंगे। ये मनुष्य शरीर से ही तो ये सब जाते हैं, जितने पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो देख रहे हो, ये मनुष्य जीवन में ही जो है रजोगुण में अगर शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, और तमोगुण में शरीर छोड़ते हैं तो निम्न योनि में जाते हैं। सब मनुष्य शरीर से ही नीचे गए हैं। पेड़ पौधे इन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ा, जीवन बिगाड़ा तो पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधे बन करके खड़े हुए हैं। अब आपको क्या बनना है वो आप सोच लो। पेड़ पौधे बनना है? ऐसे ही खड़े रहोगे, पेड़ पौधे नहीं बनना है ना। तो फिर सावधान, तो तमोगुण से ऊपर उठना है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहाँ से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। तो देखो पशु योनि में गिर गए तो कितने जन्मों तक पशु योनि में पड़े रहोगे, ये भी कुछ पता नहीं। मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे भी गलत काम हो जाते हैं, तमोगुणी काम हो जाते हैं कि फिर उसको 10 जन्मों तक कुत्ता बनना पड़ेगा, फिर 20 जन्मों तक सांप बनना पड़ेगा, 30 जन्मों तक ऊंट बनना पड़ेगा, 40 जन्मों तक मछली बनना पड़ेगा, 50 जन्मों तक छिपकली बनना पड़ेगा। ऐसे बुरी हालत में जाते हैं। और मनुष्य जीवन फिर बहुत कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं
अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सच में चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। ये आपको चिंता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन में आपको चिंता होनी चाहिए, एक चिंता होनी चाहिए, एक ही चिंता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन में आए हैं आप, एक ही चिंता होनी चाहिए। कौन सी चिंता होनी चाहिए? कि अब हम नीचे ना गिरें। तो सतोगुण में आना है, ऊपर उठना है। तो सतोगुण रूपा दिख रहे हैं कि सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। अगर सतोगुणी बनोगे तो ऊंचे लोकों में जाओगे, शुद्ध ज्ञान मिलता है। और अगर सतोगुण से भी ऊपर अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ गए, कृष्ण भक्ति में आ गए, तो भगवान के धाम में जाओगे। सबसे अच्छी गति भगवान के धाम में जाना है ना। तो यहाँ आप ऊपर लिखते हैं यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी, निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी। कभी भी ये नहीं सोचना कि अब दोबारा हम मनुष्य बनेंगे। कभी नहीं सोचना कि मनुष्य होने के बाद दोबारा हमें मनुष्य योनि प्राप्त होगी। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति कर्मों में आसक्त लोगों के बीच में जन्म लेता है। अगर रजोगुण में शरीर छोड़ेंगे तो जन्म मिलेगा कर्मों में आसक्त मनुष्यों के बीच में जन्म मिलेगा। ये बात समझने की है कि अंत समय में जिस समय मनुष्य में रजोगुण की लोभ, अशांति और कर्मों में आसक्ति जैसी भावनाएं विकसित होती हैं, वो कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। कैसे घर में जन्म लेगा? कर्मों में आसक्त हैं, अपना घर चलाना है, अपना पेट पालना है, अपना जो है कुछ धर्म और कर्म ये सब जो है करते रहे। अपना परिवार चलाना है ना, अपना समाज, परिवार, समाज, मित्रता, ये सब जो है अपना चलता रहे। तो ये कर्मों में आसक्त मनुष्यों का जो है लक्षण है। हमने अभी समझा था कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है, परंतु अब हमें ये बात समझना है कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर व्यक्ति को मध्यम गति प्राप्त होती है। रजोगुण में मध्यम गति प्राप्त होती है और सत्वगुण में उत्तम गति प्राप्त होती है। मध्यम गति जिसमें ना तो व्यक्ति की उन्नति होती है ना उसकी अवनति होती है। मध्यम माने बीच में रहेंगे, ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे। मध्यम गति का अर्थ है कि व्यक्ति को मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि किसी का पहले शरीर स्त्री का था तो उसे अगले जन्म में स्त्री का ही शरीर प्राप्त होता है, और यदि किसी का पहले शरीर पुरुष का था तो उसे पुरुष का ही शरीर प्राप्त होता है। रजोगुण का मतलब ये है। अब सुनो बड़े ध्यान से, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति रजोगुणी लोगों के ही परिवार में जन्म लेता है। अब वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापक डॉक्टर इयान स्टीवनसन कार्लसन ने 30 से भी अधिक वर्षों तक पुनर्जन्म के क्षेत्र में अनुसंधान किए। 30 सालों तक अनुसंधान किया पुनर्जन्म के क्षेत्र में। उन्होंने 3000 से भी अधिक प्रकरणों को संचित किया है। पुनर्जन्म के घटनाएं 3000 से ज़्यादा उन्होंने जो है लिखी हैं, जिनमें बच्चे अपने पूर्व जन्म का पूरा विवरण देते हैं। बच्चे जो है छोटे से बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। 3000 से ज़्यादा उन्होंने ये घटनाएं लिखी हैं। एक प्रोफेसर, बहुत बड़े प्रोफेसर, उनमें से एक प्रकरण पश्चिम बंगाल में काम्पा नामक एक गांव में उत्पन्न हुई शुक्ला नाम की एक बच्ची का है। एक बच्ची पैदा हुई काम्पा गांव में। बच्ची का नाम क्या है? शुक्ला। एक रेलवे कर्मचारी की पुत्री थी। इस बच्ची का जन्म सन 1954 में हुआ था।
कितने सन में? 1954 में उसका जन्म हुआ था बच्ची का। मेरा भी जन्म हुआ 1954 में। 1954 में उसका जन्म हुआ। जिस समय ये बच्ची 3 साल की हुई, 3 साल की हुई, उस समय ये बच्ची अपने पूर्व जन्म की पहचान में आ गई। ये बच्ची पूर्व जन्म की पहचान में आ गई है और इस प्रकार बताने लगी, मैं माना नाम की एक स्त्री हूँ। क्या बताते अपने को? जबकि इसका नाम क्या है? शुक्ला। अभी बताती मैं माना नाम की एक स्त्री हूँ और मेरा घर भाटापारा जिला के अंतर्गत रथाला तहसील में है और मेरी पुत्री मीनू है। 3 साल की बच्ची है, अपनी पुत्री बता रही कि मेरी पुत्री मीनू है और मैं माना नाम की स्त्री हूँ, मेरी पुत्री मीनू है और मेरे 2 देवर हैं। मेरे 2 देवर हैं जिनके नाम खेतु और करुणा है। मेरे 2 देवर भी हैं, एक का नाम खेतु है, दूसरे का नाम करुणा है। अब ये बच्ची 5 साल की हुई, 3 साल में तो अपना बता रही थी, 5 साल की हुई तो अपने वर्तमान माता पिता से जिद की अपने पिछले जन्म के घर में जाना चाहती है। जिद करने 5 साल की बच्ची जिद कर, मुझे अपने पिछले जन्म के घर में जाना है। अपने माता पिता से जिद कर रही है, मुझे अपने पिछले जन्म के घर में जाना है। ये बच्ची अपने पति का नाम नहीं बताती थी, पति का नाम नहीं बताती थी। क्यों? स्त्री के लिए शिष्टाचार है कि अपने पति का नाम ना बोले। अब जिस समय ये बच्ची सन 1959 में, यानी 5 साल की हुई ना, 54 में जन्म हुआ तो 59 में 5 साल हो गई, तो 5 साल में अपने पिछले जन्म के घर में गई। उस समय उसने अपने पूर्व जन्म के ससुर को जब देखा तो लज्जावश अपना सिर झुका लिया। ससुर है, अब देखो अभी 5 साल की बच्ची है और सिर झुका रही है अपना, क्योंकि घूंघट तो है नहीं। 5 साल की बच्ची का तो कोई साड़ी तो पहनी नहीं, तो घूंघट नहीं है, तो सिर झुका लिया अपने ससुर को देख करके। उसके ससुर हैं अमृतलाल चक्रवर्ती, तो ससुर को देखकर अपना सिर झुका लिया। हाँ, और अपने पति श्री हरिधन चक्रवर्ती को भी पहचान लिया। इस प्रकार निश्चित हो गया ये बच्ची सचमुच इसी घर की एक स्त्री थी। इस घटना से पता चलता है कि जो लोग अपने घर परिवार में आसक्त रहते हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ कर्म करते हैं, ये पुनः अगले जीवन में ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को रजोगुणी लोगों के ही परिवार में जन्म प्राप्त होता है। तो महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 173 से 192 तक के 20 अध्यायों में ये कथा आती है। काशीराज की कन्या अम्बा, काशीराज की कन्या है अम्बा, उसको जिस समय भीष्म देव अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने के लिए छीन कर लाए। काशी में गए, काशीराज की पुत्री कन्या अम्बा को छीन कर लाए। उस समय उसने भीष्म से अनुमति ली कि वो राजा साल्व से पहले ही अनुरक्त है, उस समय अतः वो उनसे ही विवाह करेगी। अब जिस समय वो राजा साल्व के निकट गई, उस समय राजा साल्व ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। राजा साल्व ने विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि भीष्म देव ने अपने पराक्रम से उस स्त्री को छीना था। तो राजा साल्व ने कहा कि भाई हम लोग राजा हैं, क्षत्रिय हैं, बात नहीं, आपस में बात नहीं। राजा साल्व ने क्या कहा, हम लोग राजा हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, है ना। किसी स्त्री को अगर अपने पराक्रम से कोई ले जाए तो हम उस स्त्री को हम नहीं स्वीकार करते। हमको कोई स्त्री अपने पराक्रम से जब प्राप्त होती है तो हम स्वीकार करते हैं अपने पराक्रम से। भीष्म ने अपने पराक्रम से तुमको छीना तो मैं अब तुमको स्वीकार नहीं करूँगा। अब जिस समय भीष्म देव के निकट आई, उस समय भीष्म देव ने मुझसे अपने घर में रहने से मना कर दिया। अब अपने घर में रखते हैं उसको, लेकिन अपने भीष्म देव से आज्ञा ले ली कि राजा साल्व से मैं विवाह करूँगी। राजा साल्व ने मना कर दिया तो फिर भीष्म देव के पास आ गई। अब भीष्म देव ने कहा अब हम तुमको अपने पास नहीं रखेंगे। क्यों? तुमने आज्ञा ले ली थी कि तुम जाना चाहते हो, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य पुरुष से विवाह करना
करने के लिए चली गई थी। ऐसी स्थिति में अम्मा ने अपने ज्ञान के कारण यही माना कि भीष्म देव के ही कारण उसका जीवन बर्बाद हुआ है। अब जीवन तो बर्बाद हो गया उसका, अब अज्ञान के कारण भीष्म देव को ही मान रही कारण। इस प्रकार वो स्त्री इस संकल्प के साथ चिता में प्रवेश कर गई कि वह अगले जन्म में भीष्म देव की मृत्यु का कारण बनेगी। इस भावना से वो चिता में प्रवेश कर गई कि मैं अब भीष्म देव की मृत्यु का कारण बनूंगी। इस प्रकार वो अगले जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर जो स्त्री एक राजा की पुत्री थी वो पुनः अगले जन्म में एक राजा की ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। आगे चल कर के फिर ये पुरुष बन गए, शिखंडी नाम का पुरुष बन गया। वो लंबी कथा है, लेकिन जन्म तो स्त्री के रूप में हुआ। तो रजोगुण में इस प्रकार से जो है लोग जन्म लेते हैं, है ना। अब तमोगुण में भगवान कहते हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति मूढ़ योनि में जन्म लेता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 175 में गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण ना तो जप करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था, और लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और मांस भी खाया करता था। एक दिन काले सांप ने उसे डस लिया। उसमें मृत्यु के बाद वो अनेक नरकों में यातनाएं भोगकर मर्त्य लोक में लौट आया और बोझा ढोने वाला बैल हुआ। ब्राह्मण था, लेकिन तमोगुण का संग करने से क्या हुआ, उसको बैल का शरीर प्राप्त हुआ, नरक भी प्राप्त हुआ। बहुत से नरकों में उसने यातनाएं भोगी, इसके बाद बैल भी बना। नरक में आने के बाद भी बैल बना। और कैसा बैल बना, बोझा ढोने वाला बैल। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि चूंकि सुशर्मा ने अपने जीवन में तमोगुण का अभ्यास किया था, अतः उसे नरक की प्राप्त हुई, फिर बैल की योनि प्राप्त हुई। ये है तमोगुण। तमोगुण में नरक में भी जाएंगे, नरक से जब आएंगे तो पशु पक्षी की योनि में जाएंगे। पद्म पुराण के उसी अध्याय में वर्णन आता है कि एक विद्वान ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता के अभिमान में आकर अपने सद्गुरु की निंदा किया करता था। अपनी विद्वत्ता के अभिमान में आकर के अपने सद्गुरु की निंदा किया करता था और अन्य विद्वानों की भी निंदा किया करता था। इस प्रकार मृत्यु के बाद उसे अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ा और बाद में उसे एक तोते के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। बहुत नरकों में उसको यातनाएं भोगनी पड़ी और फिर बाद में तोते के रूप में जन्म लिया। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि चूंकि वो ब्राह्मण विद्वान होते हुए भी अन्य विद्वानों की और अपने सद्गुरु की निंदा करता था, अतः उसके अंदर तमोगुण का विकास हुआ। इस प्रकार उसे नरक की और तोते की योनि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर त्यागने पर व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 182 में गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि दक्षिण में आमर्तकपुर नामक एक नगर में भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। नगर का नाम क्या है? आमर्तकपुर। भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। मांस खाता था। क्या खाता था? मांस खाता था, मदिरा पीता था और श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था। पराई स्त्री से व्यभिचार करता था और शिकार खेलता था। एक दिन उसे मदिरा पीने वाले समाज में बैठकर भरपेट ताड़ी पी। मदिरा पीने वालों के बीच में बैठ करके भरपेट ताड़ी पी और अजीर्ण से पीड़ित होकर वो पापी मर गया। बहुत ताड़ी पी, अजीर्ण से पीड़ित होकर वो मर गया और एक बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। क्या बना?
ताड़ का वृक्ष बना, बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि चूँकि भाव शर्मा ने अपने जीवन में तमोगुण का अभ्यास किया था, अतः तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने के कारण से वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। तो तमोगुण का जो है ये नुकसान है, तमोगुण से बहुत नुकसान होता है ना। नरक की प्राप्ति और फिर पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा या वृक्ष की योनि में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर त्यागने पर निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 189 में गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे। क्या नाम था राजा का? कृपाण नरसिंह। क्या नाम था? कृपाण नरसिंह नाम के राजा, जिनके सेनापति का नाम था सरभ मेरुंड। सरभ मेरुंड, क्या नाम था? सरभ मेरुंड। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। बड़ा शक्तिशाली सेनापति था, तो क्या सोचने लगा कि राजकुमारों के साथ राजा का वध करके और स्वयं राज्य भोगूं। उस समय उसकी हैजे के कारण मृत्यु हो गई। अब इच्छा पूरी नहीं कर पाया, हैजा हुआ और मर गया। इस प्रकार उसे सिंधु देश में घोड़े का शरीर प्राप्त। अब देखो कितना अच्छा जो है सेनापति था, लेकिन अब क्या शरीर मिल गया उसको? घोड़े का शरीर प्राप्त। तमोगुण के कारण घोड़े का शरीर प्राप्त हुआ। फिर घटनाक्रम से ये घोड़ा राजा कृपाण नरसिंह की सेवा में आ गया और राजा इसी घोड़े के ऊपर चढ़कर चलने लगे। अब राजा को पता नहीं है कि मेरा मंत्री है ये, राजा को कुछ पता नहीं कि मेरा ही मंत्री है ये राजा का ही मंत्री था, मंत्री नहीं सेनापति। अभी घोड़ा बन करके राजा को जो है अपनी पीठ में चढ़ाता है और राजा इसी घोड़े के ऊपर चढ़कर चलने लगे। इस घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि चूंकि सेनापति सरभ मेरुंड अपने मन में राजा की उसके पुत्रों सहित हत्या करके राज्य करने की योजना बनाता रहा और इस प्रकार उसने तमोगुण का अभ्यास किया, अतः उसे अपने उसी राजा का घोड़ा बनना पड़ा, उसी राजा का घोड़ा बनना पड़ा। इस प्रकार से जो है ये कुछ बातें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ये गीता का ये संदेश बहुत ज़रूरी है। कहीं यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में ये ज्ञान नहीं मिलेगा और ये ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जितना ज्ञान है उसकी आवश्यकता नहीं, ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन का आवश्यक ज्ञान है। इस ज्ञान को छोड़ करके बाकी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप क्या बनते हैं? पशु बनते हैं। लेकिन अंतर यह है आप शिक्षित पशु हैं, 2 पैर के पशु हैं, वे अशिक्षित पशु हैं और 4 पैर के पशु हैं। इन हैं क्या? पशु। कोट पैंट टाई पहने आप क्या हैं? पशु। मनुष्य रूपेण मृगाचरण, मनुष्य के रूप में क्या है? पशु चलते हैं। पशु जो है 4 पैरों से चलता है और आप जो है 4 पहियों की गाड़ी में बैठ कर चल रहे हैं। ये है उद्देश्य, यही है। पशु भी सोचता है कि बढ़िया कहाँ खाना मिलेगा और कहाँ सोने को मिलेगा और कहाँ सुरक्षा मिलेगी और कहाँ स्त्री पुरुष का संबंध मिलेगा। और वो कार में बैठ कर के वही सोच रहा है कहाँ बढ़िया खाना मिलेगा, कहाँ बढ़िया सोने को मिलेगा, कहाँ स्त्री पुरुष के संबंध मिलेंगे और कहाँ पर सुरक्षा मिलेगी। तो खाना, सोना और सुरक्षा और संभोग, यही 4 आवश्यकताएं पशु की हैं और वही 4 आवश्यकताएं मनुष्यों की हैं। अंतर केवल यही है कि वो 4 पैर के पशु हैं और पूंछ और सींग है और इसके ना पूंछ है ना सींग है और ना 4 पैर है पशु।
है, साक्षात पशु पुच्छ पिसाण ही ना, वो पशु है लेकिन पूंछ और सींग से बिना पशु। पशुओं के सींग होते हैं और पूंछ होती है, और इसको जो है सींग नहीं है और पूंछ नहीं है ना, लेकिन है क्या? पशु। कभी कहते हैं द्विपाद पशु, दो पैर के पशु। वो चतुष्पाद पशु होते हैं, चार पैर के पशु होते हैं, ये द्विपाद पशु, दो पैर के पशु। यही भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं क्या चीज़ है। इस ज्ञान के सामने जितना भी शिक्षा है वो कचरा है इस ज्ञान के सामने। सोचिए, मान लो आपने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली, और अब जब 5 स्टार होटल में बैठ करके आप जो है क्या खा रहे हैं? छुरी और कांटा से क्या खा रहे हैं? मांस खा रहे हैं। अगले जीवन में क्या होगा? कुत्ते का शरीर मिलेगा। उस समय कोई छुरी नहीं, कोई कांटा नहीं, आपको ऐसे दांत मिलेंगे, उसी से ही खाओ। आपको 5 स्टार होटल में जाने की जरूरत नहीं। सड़क में जो है आपको मरा हुआ कोई पशु पक्षी मिलेगा, बिना छुरी बिना कांटे के, दांत ऐसे मिले हैं, उसी से काट काट करके खाओ। क्या फायदा? भारत के प्रधानमंत्री भी मान लो बन गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए, है ना, उससे क्या फायदा है? आप सोचेंगे अरे भारत के प्रधानमंत्री बन गए, जीवन सफल हो गया। अगले जीवन में क्या है? कुत्ता बन सकता है, अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। क्या गारंटी है कि अगले जीवन में कुत्ता नहीं बनेगा? अरे भारत के प्रधानमंत्री हैं भाई, हैं, कुत्ता कैसे बनेंगे? नरक में कैसे जाएंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ता, यमदूतों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री या कहीं के भी प्रधानमंत्री हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो जब आएंगे, है ना, तो गले में जो है पास बांध करके और आपके सूक्ष्म शरीर को खींच करके निकालेंगे, बड़े कष्ट के साथ निकालेंगे बाहर। उस समय आपकी सुरक्षा में जितने भी सैनिक हैं और जो है बंदूक लिए हैं, पिस्तौल लिए हुए हैं आपकी सुरक्षा में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे यमदूतों का। यमदूत जो है जब प्रधानमंत्री को भी जो है गले में बांध करके, रस्से बांध करके और खींच करके निकालेंगे, उनकी जितनी भी सिक्योरिटी है वो सब फेल हो जाएगी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यमदूतों में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। एक अपने दिमाग में हमने बना लिया इम्प्रेशन कि मैं बहुत बड़ा हूँ, कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आज का जो है संदेश भगवान जो बता रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण का जो है कैसा परिणाम होता है, ये बता रहे हैं भगवान। अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। हाँ, तो इसमें रजोगुण में शरीर छोड़ने पर कोई व्यक्ति रजोगुण में ही शरीर प्राप्त करता है, कर्मों में आसक्त लोगों के बीच में जन्म लेता है। इसका एक उदाहरण हमने बताया। क्या बताया? हाँ जी। अंबिका, क्या नाम था उसका, स्त्री का? अंबिका नाम था। 3 बहनें थी, सबसे बड़ी थी अम्बा, उससे छोटी थी अंबिका, उससे भी छोटी थी अम्बालिका। तो भीष्म देव ने तीनों कन्याओं को जो है बलपूर्वक छीना था। तो अंबिका अम्बालिका का वह महाराज पांडु के साथ कर दिया भीष्म देव ने।
अम्बा जो है पहले से ही बोली भीमदेव से कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा अनुराग राजा साल्व से है, मध्य देश के राजा साल्व से, तो मैं उनसे विवाह करूँगी। तो पैदल गई, अब हस्तिनापुर से पैदल गई, कहाँ? मध्य देश यानी मद्रास, पैदल गई। राजा साल्व ने मना कर दिया कि मैं ऐसे विवाह नहीं कर सकता जिसको जो है किसी दूसरे पुरुष ने अपने पराक्रम से जीता है, हम दूसरे का भाग हम नहीं ग्रहण करते। तो फिर वापस आई। अब भीष्मदेव ने कहा अब हम तुमको नहीं लेंगे। पहले तो अपने छोटे भाई से विवाह कर देते, तीनों का विवाह कर देते छोटे भाई से, लेकिन जब ये लौट करके आई, अब बोले अब हम तुमको नहीं रखेंगे अपने घर में। तो भीष्म जी की क्या गलती है? भीष्म जी की क्या गलती है? उसने भीष्म जी से आज्ञा ली कि मैं उनसे विवाह करूंगी और उन्होंने मना कर दिया, तो भीष्म जी पास वापस आई, क्या हमको अपने घर में रखो, हम अपने घर में नहीं रखेंगे भीष्म जी। तो फिर उसने बड़ी तपस्या की और इस संकल्प के साथ में उसने शरीर छोड़ा अपना। क्या संकल्प किया था? मृत्यु का कारण बनूं, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगा। तो अगले जीवन में जो है वो राजा द्रौपदी के घर में कन्या के रूप में पैदा हुई, फिर किसी प्रकार से पुरुष बन गई, शिखंडी नाम का पुरुष बन गई। तो फिर यही हुआ कि भीष्म जी जानते थे कि ये स्त्री है, वही स्त्री है जिसका कि मैंने काशीराज की कन्या के रूप में अपहरण किया था, और अभी पुरुष बन गई है, लेकिन मेरी नज़रों में ये स्त्री ही है। तो भीष्म जी ने पहले से प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर ये मेरे सामने युद्ध करेगा, शिखंडी मेरे सामने युद्ध करेगा, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब भीष्म जी से जो है युधिष्ठिर महाराज गए और उनकी मृत्यु का उपाय पूछा, तो भीष्म जी ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया। कितने महान हैं आत्मज्ञानी, अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया कि एक ही उपाय है, मेरे हाथ में अगर अस्त्र शस्त्र होंगे तो मुझे कोई नहीं मार सकता। एक उपाय है, शिखंडी को अगर आगे रखोगे तो फिर मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे में अर्जुन मुझे मार सकता। तो शिखंडी में इतना पराक्रम नहीं था कि भीष्म जी को मार। शिखंडी बाण चलाता था तो भीष्म जी के शरीर में खरोंच भी पैदा नहीं होती थी। अर्जुन के बाण भीष्म जी के शरीर में आर पार हो जाते थे। भीष्म जी कहते थे कि शिखंडी के बाण मेरे शरीर में खरोंच भी पैदा नहीं करते, और ये अर्जुन के बाण हैं जो मेरे शरीर में पीड़ा पहुंचाते हैं और अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन के बाण उनके शरीर में पीड़ा पहुंचाते हैं तो प्रशंसा करते हैं अर्जुन के बाण, और शिखंडी की निंदा करते हैं, उसके बाण तो मेरे शरीर में खरोंच भी नहीं पैदा करते। सोचिए, हमें शरीर में कोई कष्ट पहुंचाए है ना, तो हम तो उसके लिए मतलब निंदा करेंगे, हम कितना सोचेंगे। ये भीष्म जी जो है शरीर से इतने ऊपर उठे हुए हैं कि ये अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, अर्जुन के बाण हैं ये शिखंडी के बाण नहीं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रहे। तो यहाँ पर बात यही है कि रजोगुण में शरीर छोड़ने से कर्मों में आसक्त लोगों के बीच में जन्म मिलता है, और रजोगुण में शरीर छोड़ने का उदाहरण और कौन सा मैंने सबसे पहले बताया, इससे पहले बताया माना नाम की एक स्त्री है ना। वो स्त्री जो है वो शुक्ला नाम की बच्ची है, अभी शुक्ला नाम की बच्ची है वो, और 3 साल की अवस्था में ही वो अपना पिछले जन्म की बात बताने लगी। मैं माना नाम की स्त्री हूँ और मेरी पुत्री भी है। वो कहती मेरी पुत्री है, उसका नाम मीनू है।
माना नाम की मैं स्त्री हूँ, मेरी पुत्री जिसका नाम मीनू है। मेरे दो देवर हैं, एक का नाम है खेतु, दूसरे का नाम है करुणा। दो देवर हैं, तो पति का नाम नहीं बताया। 3 साल की बच्ची है, ये पति का नाम नहीं बताती, पति का नाम नहीं बताती। और 5 साल की जब हुई तो माता पिता से जिद की मुझे अपने पिछले जन्म का घर में जाना है। ऐसी जो है बड़ी जो है रोमांचक घटना है। ये सबको मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त होगा। कोई कहे कि नहीं अब तो हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं सबको मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता। अगर सत्वगुण में शरीर छोड़ेंगे तो कैसा शरीर मिलेगा? है उत्तम गति मिलेगी, है ना। ऊपर के लोकों में जाएंगे, शुद्ध ज्ञान जहाँ पर होता है, शुद्ध ज्ञान में स्थित रहेंगे। और तमोगुण में शरीर छोड़ने से मूढ़ गति प्राप्त, मूढ़ योनि प्राप्त होती है। इसका उदाहरण कौन बताएगा? तमोगुण में शरीर छोड़ने से है पशु योनि है। हाँ, वो राजा का नाम क्या था? कृपाण नरसिंह। और मंत्री सेनापति का नाम था सर्व मेरुंड। तो वो क्या सोचता है कि अपने राजा का और राजकुमारों का वध करके मैं राजा बन जाऊँ। वो यही सोचता है। देखो इतने भी कितना कर्म बनता है, तमोगुण है। जो राजा पूरी प्रजा का पालन कर रहा है उसके बारे में सोचना कि इसकी मैं हत्या कर दूँ, ये जो कर्म उसका जो है कितना बुरा बना कि वो नहीं कर पाया, तो भी कर्म उसका बन गया। कुछ नहीं कर पाया। अब आप कहेंगे अरे वो तो सोच रहा था तो क्या हुआ? ये सोचने से भी कर्म बनता है। तो किस योनि में पैदा हुआ? घोड़े की योनि में पैदा हुआ। और फिर ये घोड़ा किसी प्रकार से राजा की सेवा में आ गया और राजा उसी की पीठ में बैठ कर चलता है। राजा को भी पता नहीं है कि ये घोड़ा जो है मेरा ही सेनापति है। हाँ, तो एक तो ये है घटना। और दूसरी घटना क्या है? भाव शर्मा ब्राह्मण, तो वो जो है मांस खाता था, वेश्या को पत्नी बना के रखता था, मदिरा पीता था और पैसे की चोरी करता था, पराई स्त्री से व्यभिचार करता था, शिकार खेलता था। तो फिर एक बार क्या किया उसने? ताड़ी पी, खूब ताड़ी पी। तो क्या हुआ? मृत्यु हो गई। तो क्या बना? ताड़ का बहुत बड़ा पेड़ बना। ताड़ का बहुत बड़ा पेड़ बना। ये है। और कोई उदाहरण जो हमने बताया? तोता बना एक ब्राह्मण। है क्यों तोता बना? विद्वान ब्राह्मण था, तोता बना। अपने गुरु की निंदा करता था और दूसरे विद्वानों की निंदा करता था। इस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई तो नरकों में गया। नरकों में जब यातना भोगने के बाद तोते की योनि प्राप्त हुई। वही ब्राह्मण था जिसको बैल का शरीर प्राप्त हुआ। क्यों बैल का शरीर क्यों प्राप्त हुआ? उसको बैल का शरीर प्राप्त हुआ। ना तो जप करता था, ब्राह्मण था, ना तो जप करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था और विषयों के सेवन में आसक्त रहता था, मदिरा पीता था, मांस खाता था। तो काले सांप ने काट लिया। तो क्या शरीर प्राप्त हुआ उसको?
बैल का, और वही बैल कौन सा बैल? बोझा ढोने वाला बैल, बैल का शरीर प्राप्त किया। तो इस फेर में नहीं रहना कि अब तो हमको मनुष्य का जीवन मिल गया, अब कोई चिंता नहीं, अब तो हमें अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा, अब कोई चिंता नहीं। तो मनुष्य के जीवन से मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है बहुत कम लोगों को। मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है बहुत कम लोगों को। हाँ, वो कौन से गुण में होते हैं? मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त होता है कौन से गुण में होता है? रजोगुण में होते हैं। अगर तमोगुण में होंगे तो नीचे क्यों नहीं, नरक में जाएंगे, और पशु पक्षी और पेड़। और सत्वगुण में शरीर छोड़ेंगे तो हाँ, उत्तम गति प्राप्त होगी, उत्तम गति प्राप्त होगी। तो किसी किसी को अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है, तो रजोगुण में उसने मनुष्य शरीर से दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इसलिए उसको पिछले जन्म की स्मृति आती है। कई लोग अपना शरीर छोड़ करके अपने पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, अपने पुत्र का ही पुत्र बन जाता है। उसी घर में वो अपना ही पौत्र बन जाता है। जिसका वो पिता था उसी का ही पुत्र बन जाता है। लेकिन बचपन में याद आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो यादें चली जाती हैं और फिर सामान्य हो जाता है वो, क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाएगा ना भाई, अपनी पहचान उस रूप में करेगा, इस रूप में करेगा, तो फिर उसकी पहचान उस रूप में चली जाती है, इस जीवन में उसकी पहचान होती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।